Good morning students. Today we are going to start chapter 7 linear equations. First of all we will revise some terms जैसे literal numbers. Now do you remember what are literal numbers? When letters of alphabet represent numbers they are called literal numbers. जब हम English alphabet की help से हम numbers को represent करते हैं तो वो literal numbers कहलाते हैं. So literal number can be A, B, C, X, Y, Z and so on. Then comes variable. What is a variable? A quantity which does not change its value is called a constant and a quantity which changes its value is called a variable. आपको variable और constant के बारे में भी याद होगा कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है दैट इज कांस्टेंट वैल्यू और जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती है दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो बेटा. जैसे टेम्परेचर इन अ डे ये चेंज होता रहता है सो इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी. एंड 1 डजन मैंगोज इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 12 सो इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. देन कम्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is a combination of numbers, literal numbers and fundamental 4 operations. जब हम इनको combine करके एक expression बनाते हैं then it is called an algebraic expression. For example, you can see here 3x plus 2y minus 5 is an algebraic expression. इसमें numbers भी हैं, literal numbers भी हैं और जो इसके 4 हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनमें से भी हमने यूज़ किए हुए हैं. देन कम्स इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स लिटरल नंबर्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन. लिटरल नंबर्स भी हो, नंबर्स भी हो और उसके साथ में इक्वेशन का जो एक हमारा साइन है वो भी होना चाहिए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल you can see the examples here. 4 plus y is equal to 9. यहाँ पर साइन ऑफ जो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ किया हुआ है इक्वल टू सो इट इज़ एन इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 by 2x is equal to 7. Then 3x plus 11 is equal to 14 is equal to 4. So these are examples of an equation. Now we will learn about linear equation. Linear equation क्या है? An equation in which power of variable is 1 is called linear equation. जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए 4 plus y is equal to 9. तो यहाँ पर y की पावर 1 है so it is an linear equation. 1 by 2x is equal to 7. x is having power 1. So it is also an linear equation. Example 3x plus 11 is equal to 4. X is having power 1. So it is also a linear equation. Now you see the example x square minus 1. Now what is the power of x here? The power of x is 2. So it is not a linear equation. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5. आप इसमें देखिए x की पावर 2 है सो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है. नाउ एवरी इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड है और एक उसकी राइट हैंड साइड है. जो एक्सप्रेशन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर होगा दैट इज कॉल्ड इट्स लेफ्ट हैंड साइड और जो एक्सप्रेशन इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर होगा दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन योर बुक. लीनियर इक्वेशन इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3. तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी हमारी x माइनस 5 एंड राइट हैंड साइड विल बी 3. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y अपॉन 3 और जो राइट साइड की तरफ है दैट इज इक्वल टू 9. नाउ वी विल सॉल्व वर्कशीट 1. व्हाट आर द 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड? 2 साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल?
In linear equation, the power of variable is 1. Now in third sum, encircle the linear equation in the following. हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं. ए पार्ट p + 3 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर जो p की पावर है दैट इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. इन b पार्ट 2x + 3 इज इक्वल टू 7. Here the power of x is 1, so it is a linear equation. C पार्ट में देखिए x² + 1 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर x की जो पावर है दैट इज इक्वल टू 2, so it is not a linear equation. Similarly, you can do the D, E and F part. In fourth sum, separate the left hand side and right hand side of the following equation. जो लेफ्ट साइड में है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. y - 3 इज लेफ्ट हैंड साइड एंड 9 इज राइट हैंड साइड. 2x + 1 इज लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 इज राइट हैंड साइड. Similarly, C and D part. Now in fifth sum, we have to convert the following statements into an equation. A part is 3 added to a number x is 5. 3 added to a number x, it means x plus 3 is के लिए equal to का साइन 5. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x plus 3 is equal to 5. B part, a number y increased by 6 is 9. y को हमने इंक्रीज करना है 6 से, इसका मतलब y में हम 6 को ऐड करेंगे और इस के लिए इक्वल टू का साइन 9. y + 6 इज इक्वल टू 9. 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x इज इक्वल टू 10. हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है x में से. पहले x आएगा, x - 2 इज इक्वल टू 10. Twice a number p equals to 12. Twice means 2 times p. 2p is equal to 12. 15 less than a number in A is 7. A में से हमने 15 को सब्ट्रैक्ट करना है and that is equal to 7. Similarly, you can do the remaining parts. Then comes solving linear equation. हमने एक linear equation दी होगी और उसको हमने उसकी जो वैल्यू गिवन है उसको यूज़ करके हमने उसको सॉल्व करना है. So in worksheet 2, check whether given variable can solve the equation. Write yes or no. We are given an equation and we are given the value of variable. We will put this value in the given equation. अगर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल देन आंसर इज यस, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड देन आंसर विल बी नो. फर्स्ट सम 10y इज इक्वल टू 80. y इज गिवन द वैल्यू 6. तो हम y के लिए 6 को यूज़ करेंगे. 10y मीन्स 10 into 6. 10 into 6 is equal to 60. और राइट हैंड साइड में है हमारे पास 80. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर इज नो. बी पार्ट में b + 5 इज इक्वल टू 9 और गिवन वैल्यू है b की 4. 4 + 5 इज इक्वल टू 9. 9 इज इक्वल टू 9. आप देखोगे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन सॉल्व द इक्वेशन. देन कम्स सी पार्ट. p - 8 इज इक्वल टू 5. गिवन वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -13. तो हम p के लिए -13 जो वैल्यू है वो यूज़ करेंगे. -13 -8 माइनस माइनस प्लस साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर -21. लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास आया -21
और राइट हैंड साइड पर है हमारे पास 5. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आंसर इज नो. फॉर डी पार्ट y/3 इज इक्वल टू -1. इक्वेशन जो गिवन है और जो y की जो वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू -3. हम y के प्लेस पर -3 पुट करेंगे. -3/3 दैट इज इक्वल टू -1. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आंसर इज यस, that this value of y can solve the given linear equation. Now all of you do the E, F and remaining parts of this worksheet. Note down these sums on your notebooks. Thank you.